कहीं आप जाने-अनजाने बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित तो नहीं कर रहे? खाना बनाने के लिए कम गुणों वाले बर्तनों का इस्तेमाल करके, जिसके कारण थायरॉइड, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बहुत सारी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि आप सबको इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ा, परंतु मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि फिर भी आप लोगों ने मुझ पे अपना प्यार बनाए रखा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको भारतीय मार्केट में मिलने वाले सारे बर्तनों के बारे में बताने वाली हूँ, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर सकें कि आपको कौन से बर्तन इस्तेमाल करने हैं खाना बनाने के लिए। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि खाना बनाने के लिए कौन से बर्तन बेस्ट हैं। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है बर्तनों की, पर हम बात करेंगे भारतीय रसोइयों में इस्तेमाल होने वाले जितने भी बर्तन हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की, क्योंकि आजकल एल्यूमिनियम हर रसोई घर का हिस्सा है। पर उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं कि पहले किस तरह के बर्तन इस्तेमाल होते आए हैं। तो बात करते हैं राजाओं महाराजाओं के शासन के टाइम की। उस टाइम पे राज परिवार जो है सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करता था, और वहीं पे आम जनता मिट्टी या पत्थर से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करती थी खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। और धीरे धीरे पीतल, कांसा, तांबा, लोहा, इन बर्तनों का इस्तेमाल भी भारतीय संस्कृति में शुरू हो गया। और पहुंचते हैं एल्यूमिनियम तक। एल्यूमिनियम एक भारी मेटल है और ये हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है व्हीकल्स बनाने के लिए। खासकर शुरुआत में इसका इस्तेमाल होता रहा है हवाई जहाज़ बनाने के लिए, इसलिए इसको झांझा वाला लोहा भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको इसी नाम से पहचानते हैं। परंतु एल्यूमिनियम का हमारे रसोई घर में कोई भी इस्तेमाल नहीं था। एल्यूमिनियम की शुरुआत हुई अंग्रेज़ों के शासनकाल से। जब हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों का शासन हटवाने के लिए और भारत को आज़ाद करने के लिए क्रांतियाँ शुरू की, तो अंग्रेज़ों ने उनको जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करने के साथ साथ उन्होंने एक युक्ति का इस्तेमाल किया ताकि भारतीय क्रांतिकारी कमज़ोर हो जाएं और धीरे धीरे अंग्रेज़ों के रास्ते से हट जाएं। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय क्रांतिकारियों को खाना देना शुरू किया एल्यूमिनियम के बर्तन में, ताकि लीचिंग की प्रोसेस से धीरे धीरे जो है स्लो पॉइजनिंग हो सके और भारतीय उनके रास्ते से हट जाएं। शुरुआत में तो बर्तन जेलों तक सीमित थे, परंतु धीरे धीरे इनका चलन भारतीय संस्कृति में भी आने लगा और धीरे धीरे इन्होंने मार्केट में भी अपनी पकड़ बढ़ा ली और अब हर रसोई घर में एल्यूमिनियम के बर्तन आपको मिल जाते हैं। तो देखते हैं आखिर क्यों लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये इजीली मिल जाते हैं और आपको तरह तरह के बर्तन चाहिए होते हैं तरह तरह का खाना बनाने के लिए, और ये वैरायटी आपको एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही मिलती है और सस्ती भी होती है। हर बाज़ार में मिल जाती है, हर शॉप में मिल जाती है, और इसमें खाना बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि ये हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। पर एल्यूमिनियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम आपको सिर्फ बर्तनों से ही नहीं मिलता, ये आपके डेली डाइट में भी शामिल होता है। आपको स्क्रीन पे कुछ सब्जियां दिख रही होंगी, उनके नाम दिख रहे होंगे और उनके आगे उनका एल्यूमिनियम कंटेंट भी मेंशन है कि उनमें कितनी क्वांटिटी एल्यूमिनियम की पाई जाती है। और हमारे पानी में भी कुछ मात्रा एल्यूमिनियम की होती है। इन चीज़ों में से तो हम एल्यूमिनियम को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, और इतना कर एल्यूमिनियम हमारी बॉडी इजीली हैंडल भी कर लेगी और उसको एक्सक्रीट कर देगी। WHO द्वारा जो परमिसिबल डोज है एल्यूमिनियम की, वो है 3 to 6 मिलीग्राम पर डे बच्चों के लिए और 6 to 14 मिलीग्राम पर डे बड़ों के लिए। बट अगर इससे ज़्यादा एल्यूमिनियम अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो आखिर क्यों एल्यूमिनियम के बर्तनों को इतना बुरा माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि एक तो इनमें खाना पकता नहीं है बल्कि खाना फट जाता है, जिसके कारण न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मान लीजिए अगर आपका कच्चा खाना है उसमें 100% पोषक तत्व हैं, तो आप एल्यूमिनियम में बनाएंगे तो जो खाना पक के आपके पास आएगा उसमें आपको केवल 13 से 14% ही न्यूट्रिशन मिलेगी। और दूसरा कारण है कि ये धीरे धीरे लीचिंग की प्रोसेस से हमारे खाने में मिक्स होता रहता है और हमारे अंदर जाता रहता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है बॉडी में। जैसे जैसे एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में जमा होता है वैसे वैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्क बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा रिस्क है उन पेशेंट्स के लिए जिनको किडनीज़ की प्रॉब्लम है। वो चाहे कोई इन्फेक्शन है, छोटी मोटी इन्फ्लेमेशन है, चाहे किडनी स्टोन्स हैं, चाहे आप एक्यूट या क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, तो आप तो कम से कम एल्यूमिनियम के बर्तनों का यूज़ ना करें,
क्योंकि एल्यूमिनियम जब भी बॉडी में जाता है उसको बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो होती है किडनीज़। बट अगर आपकी किडनीज़ पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है, पहले से ही ठीक नहीं है और ऊपर से आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में बना हुआ खाना खा रहे हैं जो न्यूट्रिशन तो आपको दे नहीं रहा, ऊपर से एल्यूमिनियम डिपॉज़िट हो रहा है अंदर, किडनीज़ तो पहले से ही वीक है, तो आप खुद ही सोचिए आपकी किडनीज़ रिपेयर कैसे होंगी, वो कैसे ठीक होंगी। तो कम से कम आप लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। और ये सब मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कह रही है। आप स्क्रीन पे आने वाली वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे पढ़ सकते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। और नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ की भी मैं आपको डेट दे रही हूँ, आप उस पर भी पढ़ सकते हैं कि एल्यूमिनियम अच्छा है बॉडी के लिए या अच्छा नहीं है। और इस बात को आजमाने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप अगर आज एक एल्यूमिनियम का बर्तन लेकर आते हैं, आप उसको वेट कीजिए और उसका वेट डेट सहित कहीं पे लिख लीजिए और कुछ महीने इस्तेमाल करने के बाद उसके वेट को फिर से नापिए, तो आपको कुछ ग्राम्स का, कुछ मिलीग्राम्स का अंतर मिलेगा। वो एल्यूमिनियम कहाँ गया? वो आपके शरीर के अंदर गया। तो एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। अब आप ही डिसाइड कीजिए आपको इनको यूज़ करना है या नहीं करना है। सेकंड है हिंडोलियम एंड नॉन स्टिक। हिंडोलियम के बर्तन जो होते हैं वो भी काफ़ी चीप होते हैं, इजीली मिल जाते हैं और खाना भी इनमें अच्छे से जल्दी से पक जाता है। पर इनकी भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं, इनमें भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बच पाते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए कुछ खास काम नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं के साथ मिलते हैं नॉन स्टिक बर्तन जिनमें खाना नहीं चिपकता है। आजकल नॉन स्टिक के काफ़ी फ़ैन हो रहे हैं लोग, क्योंकि इसमें तो लीचिंग नहीं होती है, ये आपके खाने के साथ नहीं मिलता है, तो नॉन स्टिक से कोई नुकसान नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप नॉन स्टिक को फ्लेम पे रख के देखिए और जब भी आप इसमें खाना कुक करते हैं, आप देखिए बर्तन अपने आप से धुआं छोड़ता है। बर्तन की जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो नॉन स्टिक लेयर होती है, वो बनी होती है एक केमिकल से जिसको PFOA के नाम से जाना जाता है और कॉमनली लोग इसको टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। और ये धुआं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, इसीलिए इन बर्तनों को अच्छा नहीं माना जाता। ये बर्तन कंट्रीब्यूट करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में, इम्यूनिटी को लो करने में। और आपको पता है ये बर्तन US में बैंड है, बट इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 3, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बहुत अच्छा है खाना बनाने के लिए, पर तब अगर ये 100% स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील बना होता है क्रोमियम एंड निकल की कॉम्बिनेशन से, परंतु आजकल क्या हो रहा है कि इसमें क्रोमियम की रेशियो बहुत कम होती है और निकल बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा निकल बढ़ता जाएगा इसमें, उतना ज़्यादा ये बर्तन टॉक्सिक होता जाएगा। इसीलिए सोच समझकर इस्तेमाल करें और देख परख कर ही बर्तन लें। अदरवाइज स्टेनलेस स्टील बहुत अच्छा है। स्टेनलेस स्टील किसी फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। आप इसमें चाहे एसिडिक फूड बनाओ, खट्टा फूड बनाओ, जैसा मर्जी बनाओ, सब बन जाएगा और हीट भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ना लीचिंग होती है। अब इसको यूज़ कर सकते हैं। 4, सिरेमिक, जिसको चीनी मिट्टी कहा जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं अगर ये 100% चीनी मिट्टी है तो, परंतु इनकी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत महंगे होते हैं और इजीली नहीं मिलते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर ही सिरेमिक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है और आपको सिरेमिक के बर्तन प्रेजेंट करके बेच दिए जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए। तो अगर आपको 100% सिरेमिक मिलता है तो आप ले लीजिए। नंबर 5 पे मैंने रखा है प्योर आयरन एंड कास्ट आयरन के बर्तनों को, और ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। परंतु प्योर आयरन, जिसको आप रॉट आयरन या शुद्ध लोहा के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे अच्छा है। और जो दूसरा है उसको हम ढलवा लोहा कहते हैं या कास्ट आयरन कहते हैं, ये भी अच्छा है, बट ज़्यादा अच्छा जो है शुद्ध लोहा है। तो आप इसको ले सकते हैं खाना बनाने के लिए, खासकर सब्जी दाल बनाने के लिए। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको एनीमिया है, जिनमें खून की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि जंग लगे लोहे के बर्तन में कभी भी खाना ना बनाएं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। 6 इज़ ब्रास यानी कि पीतल, और ये बहुत ही अच्छा है खाना बनाने के लिए। ये कम से कम 93% न्यूट्रिएंट्स को सेव करता है। तो आप खुद ही सोचिए कितने ज़्यादा पोषक तत्व आपको दे रहा है। और हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में इसको लोग सदियों से यूज़ करते आए हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि बिना कलई किए हुए पीतल के बर्तन में खाना ना बनाएं, क्योंकि पीतल जब डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये टॉक्सिक होता है। तो हमेशा
कलई करवा के ही पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करें। और अगर आप हिमाचल जैसे किसी पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तब तो आपके पास कहीं ना कहीं किसी कोने में पीतल के बर्तन ज़रूर पड़े होंगे, जिनको एक साइड रख दिया गया होगा नए बर्तनों के आने के कारण। नंबर 7, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। कांसा भी बहुत अच्छा होता है और ये आपको कम से कम 97% न्यूट्रिएंट्स सेव करके देता है और पूर्वी भारत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसके इन्हीं गुणों के कारण। परंतु आप इसमें हर तरह का खाना नहीं बना सकते हैं और ख़ासकर खाना बनाने की बजाय ये खाना खाने के लिए थाली या कटोरी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा बेटर है। नंबर 8, तांबा यानी कि कॉपर। ये भी बहुत अच्छा है पर खाना बनाने के लिए नहीं, पानी रखने के लिए। जब भी आप इसमें रखा हुआ पानी पिएंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, वेट को रिड्यूस करेगा और जिन कपल्स में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 9, मिट्टी। मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और 100% न्यूट्रिशन को सेव रखने की क्वालिटी रखते हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। परंतु इनको खरीदती बार एक बात का ध्यान रखें, एक बर्तन होते हैं जो कुम्हार बनाते हैं, चाक पर बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं। वो बर्तन अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्टेस्ट हैं। पर अगर आप फैक्ट्री में बने हुए डाई एंड मोल्ड से बने हुए मिट्टी के बर्तन ला रहे हैं तो उनको मत लीजिए। वो उसमें इस्तेमाल हुआ होता है केमिकल जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन की कंपोजिशन ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन जैसी होती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपको कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, B12 और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अमाइनो एसिड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ना आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपके खाने का टेस्ट और क्वालिटी कम होती है। बस इनमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको इनकी मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज दे आर वेरी गुड। 10, सिल्वर एंड गोल्ड यूटेंसिल्स। सोने और चांदी के बर्तन जिनका इस्तेमाल पहले हुआ करता था परंतु अब नहीं होता है। अभी आपको रेयरली मिलते हैं और मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। परंतु सोने का बर्तन बहुत अच्छा होता है दिमाग के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो चांदी का बर्तन होता है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके शरीर की तासीर गर्म होती है, जिनको गर्मी जल्दी हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ऑटिज़म के शिकार होते हैं, उनके लिए भी चांदी के बर्तन में खाना देना बहुत ज़्यादा लाभकारी माना गया है। तो ये थी मेरी रिसर्च बर्तनों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा या आपके अपने कोई व्यू हो बर्तनों के बारे में, खाने के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, आप ओपनली कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग भी अपने घर में पीतल, लोहा, तांबा, कांसा और मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं और मैंने फ़र्क देखा है न्यूट्रिशन लेवल का भी और टेस्ट का भी, क्योंकि जब मैं घर से बाहर रहती थी तो मैं भी खुद एल्यूमिनियम के बर्तनों का ही इस्तेमाल करती थी, पर तब मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी कि अब है। ज़्यादा न सही आप पीने का पानी रखने के लिए एक मिट्टी का घड़ा, दाल सब्जी बनाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई, चपाती बनाने के लिए एक लोहे का तवा, और अगर आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो पीतल या स्टील के कुकर का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कम करें इस्तेमाल, पर अगर करना ही है तो पीतल या स्टील को चूज़ करें। मुझे लगता है इतने ही एसेंशियल बर्तन होते हैं जो हर किसी के किचन में चाहिए होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप एक बेहतर चुनाव करें जो आपको एक बेहतर स्वास्थ्य दे सके। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप इतना करें कि मैक्सिमम टाइम अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल करें और कम टाइम उन बर्तनों का इस्तेमाल करें जिनमें आप कुछ अलग तरह की डिशेस बनाना चाहते हैं। ओके, तो अभी मैं जो बताने जा रही हूँ वो कंडीशंस है जो लोग एल्यूमिनियम के बर्तन को बदल नहीं सकते हैं, दूसरे बर्तनों को लेना अभी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या क्या ध्यान रखने हैं खाना बनाते वक्त। नंबर 1, जब भी आप खाना बनाएं कॉमन सॉल्ट को कभी भी ऐड ना करें एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर। इससे कोरोजन की प्रोसेस बढ़ जाती है। जो एल्यूमिनियम का पार्ट होता है वो बहुत जल्दी निकलता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खाने में मिक्स हो जाता है। तो बेटर है आप खाना बना लें, बाद में अपने खाने की थाली में चाहे नमक ऐड कर लें। 2, एसिडिक फूड जैसे कि टमाटर, इसको एल्यूमिनियम के बर्तन में ना बनाएं क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। 3, लो हीट पे ही खाना बनाएं, बहुत ज़्यादा फ्लेम पे खाना ना बनाएं। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो एल्यूमिनियम है
वो यूएस की 2007 की लिस्ट ऑफ टॉप प्रायोरिटी टॉक्सिन्स में आ चुका है और ऑलरेडी 6 यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन है, बट यहाँ चल रहा है। तो सोच समझ कर इस्तेमाल करें जो भी बर्तन आप चूज़ करें। अगर आपको मेरी बताई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मेरे पास आप लोगों के लिए कोई सवाल नहीं है, तो आप ही मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बननी चाहिए। थैंक यू।